बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाक फ़ज़ाइया ने मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया है। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवास की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मौसर है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। ISPR के मुताबिक तैमूर मिसाइल की कामयाबी से पाक फ़ज़ाइया की रिवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसील जानने के वक़ार सत्ती से वक़ार बताएगा इसकी तफसील। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक कि तैमूर वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजर्बा कौमी एरोस्पेस और दिफाई सलाहियतों में एक अहम संग मील है, जो पाकिस्तान की दिफाई सनत में तकनीकी पुख्तगी, जिद्दत और खुद इनसारी का मज़हर है। फ्लाइट टेस्ट के मौके पर पाक अफवाज के सीनियर अफसरान के अलावा मुमताज साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे और इस मौके पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु का कहना था, उन्होंने सारी कौम को मुबारकबाद देते हुए ये कहना था उनका कि ये पेशावराना महारत, लगन और कौमी दिफा के लिए जो खिदमात हैं उसका मज़हर है। जी बहुत शुक्रिया वकार सत्ती, आप हमें तमाम डिटेल से आगाह करे थे। ISPR के मुताबिक तैमूर मिसाइल की कामयाबी से पाक फ़ज़ाइया की रवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। फ्लाइट टेस्ट का मुशाहिदा पाक अफवाज के सीनियर अफसरान और साइंसदानों ने किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। एयर चीफ ने कहा कि कामयाबी कौमी अज़म और तकनीकी खुद कफालत का सबूत है। तैमूर वेपन सिस्टम इलाकाई सिक्योरिटी माहौल में पाकिस्तान के काबिल एतमाद दिफा को मजबूत बनाता है। तैमूर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कौमी सलामती के अहदाफ के हुसूल की अक्कासी करता है। पाक फ़ज़ाइया ने मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवास की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मौसर है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साथ में पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए बीजिंग रवाना हो गए। इसहाक़ डार 4 जनवरी को चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नए साल 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार इसहाक़ डार हैं। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। डायलॉग के दौरान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाने पर गौर होगा। और वेनेजुएला की दारुल-हुकूमत कैराकस में कम से कम 7 धमाके हुए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा है। जनूबी इलाका अंधेरे में डूब गया है। शहर में तैयारे बहुत नीचे परवास करते देखे गए। वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत कैराकस में कम से कम 7 धमाके हुए हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा है। ये फुटेजेस जो हमें मौसूल हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। जनूबी इलाका अंधेरे में डूब चुका है, जबकि शहर में तैयारे बहुत नीचे परवास करते हुए भी इस फुटेज में देखे जा सकते हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। ईरानी मुजाहिरों में अब तक 9 अफराद हलाक, जबकि बेअमनी फैलाने के इल्ज़ाम में 44 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। ईरानी शहर कुम के गवर्नर का कहना है कि मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स के हाथ में मौजूद ग्रेनेड फटने से वो हलाक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाना और उन्हें हलाक करना जारी रखा तो अमरीका मुदाखलत करेगा। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाईं और पुरन मुजाहिरीन को पुरतशद्दुद तरीके से हलाक किया, जो उसकी रिवायत रही है, तो अमरीका इन मुजाहिरीन को बचाने के लिए आगे आएगा। ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने निशाना बांध लिया है, हथियार तैयार कर लिए हैं और वो किसी भी इकदाम के लिए तैयार है। उसके जवाब में ईरानी हुकाम ने सख्त अल्फाज में अमरीका को तनबीह की है। ईरान के कौमी सलामती उमूर के सरबराह अली लारीजानी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अमरीकी मुदाखलत से पूरे खित्ते में बेअमनी पैदा होगी और अमरीकी मुफादात तबाह किए जाएंगे। ईरानी रहनुमा अली खामनाई के करीबी मुशीर अली शमखानी ने कहा है कि ईरान की कौमी सलामती हमारे लिए रेड लाइन है। ईरानी सलामती की जानिब कोई भी हाथ बढ़ा तो उसे काट दिया जाएगा और ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जाएगा जिस पर पहले फरीक को अफसोस होगा।
ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी का अमरीकी सदर के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रजा पहलवी का कहना था कि सदर ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए मजीद ताकत और उम्मीद है। आखिरकार अमरीका का एक सदर मजबूती से उनके शाना बशाना खड़ा है। रजा पहलवी का कहना था कि उनके पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकली का मंसूबा है और उसे पूरा करने के लिए अवाम की हिमायत भी हासिल है। अमरीकी सदर की क़यादत के साथ हम देर पा अमन की मिरास छोड़ सकते हैं। इसी दौरान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का ईरानी अवाम से हमदर्दी का ये बयान अमेरिका के तारीख़ी रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। अमेरिका दरअसल ईरानी अवाम से हमदर्दी के बहाने ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। ईरानी अवाम किसी भी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद का यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ और सदर सलामती काउंसिल को लिखे ख़त में अमरीकी सदर की जानिब से धमकी की मज़म्मत का मुतालबा। अमीर सईद इरवानी ने मंगल के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सरबराह के नाम बाज़ाब्ता ख़त लिखकर ट्रंप के पीर के रोज़ के बयान और ईरान को जहरियत की खुली धमकी को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी सफ़ीर का कहना है कि बैरूनी दबाव, बेअमनी भड़काने की कोई भी कोशिशें ईरानी खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की 51वीं शिक के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है और अगर ईरान की सरजमीन इक़्तिदार आला, अवाम या कौमी मफादात को निशाना बनाया गया तो ईरान ठोस और क़तई तौर पर जवाबी कार्रवाई पर मबनी अपने हक का इस्तेमाल करेगा। ईरानी सफ़ीर ने आगाह किया कि गैर कानूनी ख़तरात से पैदा होने वाले किसी भी नताइज और कशीदगी में इजाफे की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान से मुतालिक बयान को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना हैं। भारत एक बार फिर अपनी दहशतगर्दी और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम में किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। ख़ित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार दस्तावेज़ी और वाज़ेह है। कुलभूषण यादव का मामला पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। भारत पर बैरून मुल्क टारगेट किलिंग्स, तख़रीबकारी और दहशतगर्द नेटवर्क्स की मुआवनत के संगीन इल्ज़ामात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुत्व नजरिया इंतहा पसंदी और तशद्दुद को फरोग देता है। भारतीय तर्ज अमल इसी सोच का अक्कास है। भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी और जाबिराना फौजी कब्जा बरकरार है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की जिदोजहद की मुकम्मल सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सिंतास माहिदा नेक नियति से तय पाने वाला बैनुल अक़वामी माहिदा है। सिंतास माहिदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। सिंतास माहिदे के तहत पाकिस्तान अपने जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। कराची में माई कुलाची रोड के करीब मैनहोल से मिलने वाली चारों लाशों की शनाख्त ना हो सकी। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन मौत की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। काशिफ मुश्ताक रिपोर्ट कर रहे हैं। आज बिल्कुल माई कुलाची रोड से आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक खुले मेन होल से जो है वो बताया जा रहा है कि 4 लाशें मिली जिनकी शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो ये वो मेन होल है और इसके अंदर तमाम तर ये 4 लाशें डाली गई। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि यहाँ इलाका मकीनों की जानिब से रेस्क्यू के एहलकारों को इतला दी गई। रेस्क्यू की टीम यहाँ पहुँची। उसके बाद इस गड्ढे से जो यहाँ पर सराउंडिंग में पत्थर देख रहे हैं बड़े बड़े, ये निकाले गए। तो उसके बाद मालूम ये हुआ कि कंबल के अंदर जो है वो लाशें लिपटी हुई थी और उन्हें जो है वो एक एक करके यहाँ से बाहर निकाला गया। डीआईजी साउद असद रजा से हमारी बात हुई। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। जो तलाश डिवाइस है उसकी मदद से कोशिश की गई कि इन लाशों की शनाख्त की जा सके, लेकिन अब तक कोई जो है वो शनाख्त सामने नहीं आई है। जबकि पुलिस सर्जन के मुताबिक जो पोस्टमार्टम किया गया है उसमें मुख्तलिफ सैंपल्स ले लिए गए हैं। जो लाशों की जो एज लिमिट बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि 2 बच्चे, 1 बच्ची और 1 खातून शामिल है। खातून की जो एज लिमिट है वो 40 से 45 साल के करीब बताई जा रही है। जो दोनों बच्चे इसमें हैं उनकी उम्र 10 से 15 साल के दरमियान बताई जा रही है। जबकि एक लड़की जो इसमें है उसमें उसकी उम्र जो है वो 16 साल के करीब बताई जा रही है। जबकि ये बताया जा रहा है कि जो लाशें हैं उन पर तशद्दुद भी किया गया है। इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से तफ्तीश जारी है। जाए वक़्वा के अतराफ कोई CCTV फुटेज मौजूद नहीं है जिसकी वजह से मजीद तफ्तीश आगे बढ़ सके। अब तक वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि 10 से 15 दिन पुरानी लाशें हैं जिन्हें अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद जो लाशें हैं वो ईदी सर्द खाने में रखी गई हैं। जी।
इस्लामाबाद में हल्की धूप और सर्दी के इम्तजाज ने वीकेंड का मज़ा दोबारा कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में धुंध का राज रहेगा। दुआ मिर्ज़ा इस हवाले से तफसील बताएंगी। जी, इस्लामाबाद का मौसम आज सर्द और खुश्क रहने का ही इम्कान है, लेकिन ये हल्की हल्की सी धूप मौसम को बहुत खुशगवार सा माहौल बना रही है, क्योंकि बारिश के इम्कान तो मौजूद नहीं है, लेकिन चूँकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और फिर ये धूप, इससे शहरी बड़ा खुश हो रहे हैं। और वीकेंड भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। इस वक्त टेम्परेचर 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन साथ साथ ही महकमा मौसमियात ने यह बताया कि बारिश के 2 रोज़ तक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। खुश्क सर्दी पड़ने का ही इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब करीबन 57% है। इसके अलावा काम विंड है, यानी हवा ना होने का करीबन बराबर है। साथ साथ महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि चूँकि धुंध का राज है और पहाड़ी शुमारी इलाकों में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ने वाली है, इसलिए शहरियों को ये बार बार हिदायत की जा रही है कि 10 से 6 बजे के दौरान सफ़र करें। इससे पहले और इसके बाद सफ़र से गुरेज करें, ताकि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जी। और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी तफसील बताएंगे। जी, मुल्तान शहर और इसके नवाही इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। महकमा मौसमियात हुकाम का कहना है कि आने वाले 2 से 3 रोज़ मुल्तान समेत जनूबी पंजाब शदीद धुंध की लपेट में रहेगा। इस धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर रही। मुल्तान से सखर मोटरवे, मुल्तान लाहौर, मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे को भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया था। तर्जमान मोटरवे का ये कहना है कि जैसे ही कुछ मोटरवे के पैचेज़ में धुंध कम हो रही है, मोटरवे को बतदरीज खोला जा रहा है। उन्होंने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि शहरी जो है वो ज़्यादा तरजीह जो है वो दिन के औकात में करें सफ़र करने को, और 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सफ़र करें। इसी तरह जो ख़ास तौर पर हाईवेज़ हैं वहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि सड़कें छोटी होती हैं और ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हादसात का सबब बन रहे हैं। उनके लिए एक बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है कि वो बैक रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें और इसके अलावा फॉग लाइट्स का भी इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि आने वाले 6 से 7 रोज़ तक मुल्तान और जनूबी पंजाब शदीद सर्दी की लपेट में भी रहेगा।